हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मंत्रा। मेरा नाम है रामा। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ईडीएस डोंगल का नया अपडेट। ईडीएस डोंगल जो हमने बनाया है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम हर साल नया डोंगल अपडेट करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी हमने अपने ईडीएस डोंगल, जिसका अल्टीमेट प्रो नाम है, इसको हमने अपडेट किया है। अपडेट ही नहीं किया, इसको हमने पूरा रीमैप किया है। यानी हमने इस वर्जन को लॉन्च करने से पहले जितनी भी फाइलें थीं, जितने भी इसमें प्रोजेक्ट्स थे, उनको सबको रीनेम किया, रीस्ट्रक्चर किया, रीफाइलिंग की और उनको एक पर्टिकुलर कोड का नाम दिया। उसके हिसाब से इनको हमने मैनेज किया है। पिछले डोंगल से पूर्ण रूप से अलग है, नया है और इसमें बहुत सारा अपडेट आया हुआ है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे हमने नए वर्जन में क्या क्या चेंजेस किए हैं और वो आपके लिए कितना ज़्यादा प्रभावकारी और सुविधाजनक होगा। इस डोंगल को हमने इस तरीके से मैनेज किया है कि जिससे कि आपको काम करने में कोई ज़्यादा तकलीफ ना हो, आसानी हो और इसको आप बहुत सही तरीके से समझ पाएँ। फाइलों का मैनेजमेंट करना, फाइलों को रीनेमिंग करना, फाइलों को कोडिंग करना, उनको कैटेगराइज करना और उनको रेंडरिंग टाइम को कम करने के लिए फॉर्मेट को चेंज करना, मैनेजमेंट करना, ये बहुत सारी चीज़ें हम इसमें चेंज किए हैं। हम आपको इस सीरीज़ में कई सारे वीडियोस जल्दी लाएंगे जिसमें हम आपको पूरा किस तरीके से डोंगल बनाया जाता है, किस तरीके से मैनेज किया जाता है और डोंगल को लॉक करने की क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, उनको आइकन कैसे बनाया जाएगा, उनको नाम कैसे दिया जाएगा और उनको कैसे मैनेज किया जाएगा, इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस हम जल्दी ही आपके सामने लेकर के आएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, हमारे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी, जिससे कि आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तो चलो चलते हैं। पहले तो हम आपको बताते हैं हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं इस डोंगल को बनाने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सभी पूरा डोंगल जो भी होता है वो डी ड्राइव में होता है। तो डी ड्राइव में डोंगल जब आप हमारी हार्ड ड्राइव को लगाएंगे, उस हार्ड ड्राइव को लगाने के लिए आपको उसका नाम डी जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि सारा कुछ रिकनेक्ट किया गया है फाइलों को इसी ड्राइव के अनुसार। इसलिए इस ड्राइव का नाम सदैव डी ही होना चाहिए। कैसे करेंगे इसका वीडियो हम आगे कुछ समय में आपके सामने लेकर के आएंगे। कैसे इसको हम हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करते हैं, कैसे इसको रीनेमिंग करेंगे, इस बारे में हम अभी वीडियो जल्दी ही आपके सामने लेकर के आएंगे। इस वीडियो में केवल हम इतना बताएंगे कि हमने जो नया डोंगल लेकर के आए हैं उसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं और वो पिछले डोंगल से कितना अलग है या दूसरों के डोंगल से कितना अलग है, इस बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके सामने आपको यहाँ पर केवल 6 टाइप के फोल्डर्स आपको दिखाई पड़ते हैं। ऑल सेटअप, डोंगल डाटा, डाटा प्रो, प्रोजेक्ट ग्राफिक्स, रिप्लेस फुटेज और बेडिंग प्रोजेक्ट 2020। इस 6 प्रोजेक्ट के अंदर ही सारा डोंगल को हमने मैनेज किया है। अलग अलग फोल्डर में अलग अलग चीज़ें रखी गई हैं। जैसे इसमें जो है सेटअप से रिलेटेड जो सेटअप होता है उसकी जानकारी दी गई है। डाटा ग्राफिक्स में वो ग्राफिक्स रखे गए हैं जो कि हम लोग आफ्टर इफेक्ट में और इफेक्ट बनाने में यूज़ करते हैं, उसको मैनेज करने के लिए हमने डाटा ग्राफिक्स का यूज़ किया है। डाटा प्रो का यूज़ किया हमने। यहाँ पर बहुत सारे हाईलाइट प्रोजेक्ट, साइंस प्रोजेक्ट, इन्विटेशन प्रोजेक्ट, जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनका डेटा रखने के लिए हमने इसका प्रयोग किया है। प्रोजेक्ट ग्राफिक्स, ये एक अलग से प्रोजेक्ट ग्राफिक्स बनाया है जिसमें आपको आसानी हो जाती थी। पहले क्या होता था, जैसे कि पहले वाले मैनेजमेंट में क्या होता था कि आप जब यहाँ जाते थे, यहाँ पर आपको अलग अलग इनको मैनेज करना पड़ता था, अलग अलग फोल्डर्स में, अलग अलग वर्जन के हिसाब से। यहाँ पर हमने क्या किया, जो नया डेटा जितना दे रहा हूँ उतना हम आपको प्रोजेक्ट ग्राफिक्स में दे रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट ग्राफिक्स में आपको केवल एक ही फोल्डर के अंदर, इसमें वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 का कोई लफड़ा नहीं होता है। यहाँ पर जितनी भी वीडियो फाइल्स हैं सारी आपको एक साथ यहाँ मिल जाती हैं। टाइटल्स, स्टिल्स और म्यूजिक, जितना भी हमने नए प्रोजेक्ट बनाए हैं उनका डाटा जहाँ भी है वो सारा कुछ डेटा इसमें मैनेज किया गया है। इससे क्या फ़ायदा होगा अभी हम आपको बताएंगे। रिप्लेस फुटेज में आपको वो सारी फुटेज होती जो हम फुटेज वीडियो प्रोजेक्ट को यूज करते समय यूज करते हैं, उनमें अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग फुटेज को यहाँ पर रखा गया है। सबसे ज़्यादा जो चेंजेस किया हमने वो हमने चेंजेस किया है वेडिंग वीडियो प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए। हम आपको इस वीडियो में
पूरा बताएंगे कि किस किस तरीके से हमने इस प्रोजेक्ट्स को मैनेज किया है और इसमें कितना टाइम लगा है। इस प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए हमारी टीम को लगभग 3 महीने का टाइम लगा पूरे प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए। इस मैनेजमेंट में हमने प्रोजेक्ट्स को रीनेम किया है, उनकी कोडिंग की है, उनको बाकायदा कैटेगराइज किया है और उससे बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है आपको काम करने के दौरान। जैसा कि आप जानते हैं पहले जो हम होते थे यहाँ तक तो आपको सब कुछ पहले जैसा ही मिलेगा। अब इसके बाद पूरी कहानी चेंज हो जाती है। होता क्या था, पहले जो हम लोग यूज करते थे तो जो सॉन्ग प्रोजेक्ट में होता था यहाँ पर वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 5 इस तरीके से होते थे। अभी हमने क्या किया, जो चेंजेस किए हैं वो हमने हिंदी सॉन्ग में जैसे जाएंगे तो यहाँ पर जितने भी आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे वो सब आपको अल्फ़ाबेटिकली मिलेंगी, जबकि पहले यहाँ पर वॉल्यूम वाइज होता था। हम दिखाते हैं आपको पहले प्रोजेक्ट कैसे हुआ करते थे। पहले देखिए इस तरीके से प्रोजेक्ट हम लोग दिया करते थे, सॉन्ग वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4। तो इसमें क्या समस्या क्या होती थी, एक तो ये अल्फ़ाबेटिकली नहीं होते थे, अलग फोल्डर के अंदर फोल्डर होते थे, इनको आपको एक्सेस करना बहुत मुश्किल हो जाता था, बार बार आपको खोजना पड़ता था, और ये अल्फ़ाबेटिकली भी नहीं हुआ करते थे। ये देखो, ये इस तरीके से अलग अलग वॉल्यूम में अलग अलग होते थे। जब कभी आपको किसी चीज़ खोजना होता था, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, बहुत सारा फोल्डर होता था, उसमें आपको जाना पड़ता था और आपको यहाँ से पता भी नहीं चल पाता था इसके अंदर कौन सा प्रोजेक्ट रखा हुआ है। इसलिए इसको मैनेज करने के लिए हमने क्या किया है, सॉन्ग प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए यहाँ पर हमने 7 फोल्डर्स क्रिएट किए हैं। एक हिंदी सॉन्ग का है, सिनेमैटिक सॉन्ग है, स्टिल सॉन्ग्स है, रोमांटिक सॉन्ग है, मराठी सॉन्ग, बंगाली सॉन्ग, गुजराती सॉन्ग। इसी तरीके से अलग अलग स्टेट के जैसे जैसे प्रोजेक्ट आते जाएंगे अलग अलग कैटेगरी में गाने आपको बनते चले जाएंगे। इनको मैनेज करने के लिए भी हमने एक काम किया है कि कोड दिया है, हर किसी का कोड है। होता क्या है कि यहाँ पर एक तो ये आपको अल्फ़ाबेट मिलते हैं, सारे प्रोजेक्ट आपको अल्फ़ाबेटिकली मिलेंगे। यदि आपको अल्फ़ाबेट का कोई गाने का बोल याद है तो आप बहुत आसानी से इस प्रोजेक्ट में जा करके उस अल्फ़ाबेट का गाना खोज सकते थे। लेकिन जबकि पहले ऐसा होता था कि आपको यहाँ अल्फ़ाबेटिकली नहीं मिलता था, यहाँ पर सब वॉल्यूम के हिसाब से मिलते थे, खोजना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। जैसा कि अदर डोंगल्स में होता है, उनको खोजना मुश्किल हो जाता है कि यदि आपको अल्फ़ाबेटिकली नहीं है तो आप नहीं खोज पाते थे। तो अल्फ़ाबेटिकली हमने सारे जितने भी सॉन्ग प्रोजेक्ट हैं उनको अल्फ़ाबेटिकली कर दिया। इसके अलावा हमने हर प्रोजेक्ट को यहाँ पर उनका कोड दे दिया है। ये देखिए, हर प्रोजेक्ट के आगे आपको इसका कोड मिलेगा और ये हमारे प्रोजेक्ट के पैक में केवल एक कोड एक ही चीज़ के लिए इशू किया गया है। इसका मतलब ये देखो, ये क्या है, यहाँ पर आपको 11014 का मतलब क्या है कि हम आपको बताते हैं किस तरीके से मैनेज किया गया है, कोडिंग कैसे की गई ये भी आप बता देते हैं। यहाँ पर जब हम सॉन्ग प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर हर फोल्डर के आगे एक कोडिंग दी गई है। देखिए 11, 12, 13, 14, 15, इसके अंदर जितने भी प्रोजेक्ट होंगे उनकी जो पहला कैरेक्टर होता है, पहला जो कोड होगा वो 11 होगा। 01 का मतलब होता है 11 का मतलब है 11 नंबर फोल्डर में, 01 का मतलब इसके अंदर आपको मिलेगा। इसी तरीके से यदि आपका कोई प्रोजेक्ट ओपन है, ओपन होने के बाद तो आपको ये पता नहीं चल पाता था कि ये प्रोजेक्ट आपने किस फोल्डर से ओपन किया है। तो कोडिंग होने की वजह से आप तुरंत पहचान जाएंगे ये प्रोजेक्ट किस फोल्डर से ओपन हुआ है। आप जैसे स्टिल सॉन्ग में जाएंगे तो यहां पर देखो 1103 है। 1103 का मतलब हुआ 11 नंबर फोल्डर में, 11 नंबर फोल्डर में 3 नंबर के फोल्डर के अंदर जो गाना है ये है। यदि आपका ये गाना कहीं ओपन होगा तो आपको ये कोड मिल जाएगा। कोड से आपको ये पता चल जाएगा कि ये प्रोजेक्ट किस फोल्डर से आपने ओपन किया है। तो इससे आपको बहुत आसानी होने वाली है प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए। और इसके अलावा हमने एक और चेंजेस किए। यदि आप कहीं प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं, चलो हम यहाँ ओपन करके आपको दिखाते हैं उससे क्या अंतर पड़ता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डोंगल प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए अलग से एक आइकन होता है। ईडीएस पे क्लिक ना करके उस पर क्लिक करते हैं तो आपका प्रोजेक्ट ओपन होता है। यहाँ पर हम आपको ईडीएस 8 में बता रहे हैं किस तरीके से काम करता है। आप चाहे ईडीएस 9 यूज़ करें या ईडीएस 10 यूज़ करें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, प्रोसेस सेम होती है। यहाँ पर हम ओपन में जाते हैं। ओपन में जाने के बाद आप हार्ड ड्राइव को डी में जाते हैं, डी में इसमें जाएंगे और यहाँ पर हमने सॉन्ग प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया। रैंडम कोई भी आप प्रोजेक्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपको 2 चीज़ें, एक तो यहाँ पर आपको गाना मिल रहा है उसका, और दूसरा यहाँ पर जब जाएंगे तो यहाँ टाइमलाइन का सीक्वेंस का नाम और सीक्वेंस का कोड साथ में दिया रहता है। इससे आपको ये पता चल जाता है कि ये किस फोल्डर से लिया गया। जैसे देखिए यहाँ पर इसका कोड है 11000151।
यहाँ पर 11 का मतलब है 11 वाला फोल्डर, 01 का मतलब ये वाला हो गया। इसके अंदर 151 नंबर है। अब यहाँ पर 151 को खोजने में यदि आपको कोई ज़्यादा तकलीफ होती है कि यहाँ पर कहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने अल्फ़ाबेटिकली मैनेज किया है, लेकिन इसके बावजूद यदि आपको पूरी प्रोजेक्ट ढूंढना है तो हमने यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको दिया है, बाय कोडिंग। कोडिंग के हिसाब से भी आपको हमने प्रोजेक्ट की सिस्टमेटिक दिया है। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा कोडिंग के हिसाब से सारे प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। यहाँ जब जाएंगे तो 151 नंबर मतलब यहाँ पर आपको मिल जाएगा हौली हौली, ये देखिए। तो ये आपको खोजने के लिए हमने दो तरीके, सॉन्ग प्रोजेक्ट भी आपको दो तरीके से दिया गया है। एक तरीका ये है जिसमें हमने अल्फ़ाबेटिकली दिया है, दूसरा प्रोजेक्ट आपको दिया है कोडिंग के हिसाब से। तो यदि आपकी कोई भी टाइमलाइन करप्ट हो जाती है, यदि आपको प्रोजेक्ट खोजना पड़ जाए तो आप चाहें तो अल्फ़ाबेटिकली खोज सकते हैं और चाहें तो आप कोडिंग के हिसाब से खोज सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपको हमने इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के दौरान दिया हुआ है। इसी तरीके से हमने सारे प्रोजेक्ट्स को मैनेज किया है। हर किसी की कोडिंग अलग है, हर किसी का कैटेगरी अलग है। अब हम आपको और कैटेगरी बताते हैं। सिनेमैटिक सॉन्ग प्रोजेक्ट में क्या है, यहाँ पर केवल सिनेमैटिक जो नए नए प्रोजेक्ट आते हैं आपको सिनेमैटिक तरीके से एडिट किया गया है, उनको इस तरीके से इसमें सिनेमैटिक प्रोजेक्ट्स आपको सारे मिल जाते हैं। स्टिल प्रोजेक्ट, स्टिल मतलब हमने इसमें स्टिल यूज किया है, वीडियो ना यूज करके स्टिल फाइल्स का यूज़ करके हमने जो सॉन्ग बनाए हैं वो आपको स्टिल प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। रोमांटिक, प्यार से संबंधित जो होते हैं ना, उससे संबंधित कुछ प्रोजेक्ट हमने नया इंट्रोड्यूस किया। ये आपको किसी अन्य डोंगल में नहीं मिलेगा, ये हमारे इस डोंगल में पहली बार लॉन्च किया गया है। ये रोमांटिक सॉन्ग प्रोजेक्ट, ये आपको मिल जाते हैं। इनकी संख्या 10 है। इनमें भी आपको कोडिंग मिल जाती है कि किस कैटेगरी में है। मराठी के भी हैं, बंगाली हैं, गुजराती हैं। ये सारे प्रोजेक्ट आपको अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अब हम चलते हैं अगली कैटेगरी में। यहाँ पर और क्या है, हाईलाइट प्रोजेक्ट्स है। हाईलाइट प्रोजेक्ट को भी हमने यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली किया है और कोडिंग भी दी हुई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब अल्फ़ाबेटिकली कर दिया, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ये वॉल्यूम के हिसाब से चलते थे। कैसे होता था पहले, इस समय देखिए यहाँ पर गए, यहाँ पर देखो पहले हम यहाँ 25 कैटेगरी में हम लोग सारा प्रोजेक्ट मैनेज करते थे, जबकि हमने इस बार बहुत कम प्रोजेक्ट को कम कैटेगरी में मैनेज कर दिया है। यहाँ पर केवल 10 कैटेगरी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसमैच हो रहा था, इसलिए हमने ऐसा किया। पहले यहाँ हाईलाइट जाते तो यहाँ पर अलग अलग फोल्डर होता था, फोल्डर के अंदर जो है आपको जाना पड़ता था, फिर प्रोजेक्ट उठाना पड़ता। अब नए वाले में ऐसा नहीं है। हाईलाइट हम जाइए, यहीं पर आपको पूरे अल्फ़ाबेटिकली विद कोडिंग के साथ में प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। इसी तरह टाइटल वाले में जब जाते हैं, टाइटल प्रोजेक्ट में भी बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता था मैनेजमेंट में। यहाँ टाइटल में जाते तो यहाँ इस तरीके से, या वॉल्यूम 1, टाइटल 1, टाइटल 2, टाइटल 3 इस तरीके से होता था। क्विकर में जाते तो यहाँ पर भी बहुत सारे फोल्डर थे, फोल्डर के अंदर आपको टाइटल यहाँ पर मिलता था। यहाँ पर कोई कोडिंग नहीं थी। कोडिंग के बाद जैसे इसको हम ओपन करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रोजेक्ट कहाँ का है। लेकिन यदि हम नया वाला जो हमने बनाया है, यदि आप उसको ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको हर प्रोजेक्ट के सामने यहाँ पर आपको एक ही फोल्डर में सारे प्रोजेक्ट को दे दिया गया है और यहाँ पर उसके सामने कोडिंग भी दी गई है। तो यदि आप इस प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको सीक्वेंस में भी कोडिंग मिल जाती है और प्रोजेक्ट में भी कोडिंग मिल जाती है। तो ये कोडिंग से द्वारा आप ये पता लगा पाएंगे ये प्रोजेक्ट कहाँ का ओपन है, किस कैटेगरी का ओपन है। आपका टाइटल प्रोजेक्ट है या हाईलाइट प्रोजेक्ट है या आपका सॉन्ग प्रोजेक्ट है या सिनेमैटिक का कोई और प्रोजेक्ट है, तो वो सारा कुछ आप यहाँ कैटेगरी से आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने क्विक टाइटर है, यहाँ पर एक इंग्लिश के लिए, इंग्लिश वाले जितने हैं वो अलग एक साथ दे दिया, उनका कोडिंग भी अलग कर दिया है। जैसे यहाँ पर अलग अलग कोडिंग दिया हुआ पूरा, और हिंदी वाले का अलग कोडिंग दिया हुआ है। जो 13-11 जैसे हमने यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर 11 नंबर फोल्डर है। यहाँ पर 1 का फोल्डर दिया हुआ है 13-0। यहाँ पर जब जाएंगे तो यहाँ 0-0 दिया हुआ है। 13 नंबर कैटेगरी है, अगले 2 डिजिट सब कैटेगरी है और ये प्रोजेक्ट होता है। इस तरीके से पूरा हमारा डेटा मैनेज किया गया है। व्हाट्सएप इन्विटेशन के सारे एक साथ दे दिए गए, इनको भी कोडिंग के साथ ही मैनेज किया गया है। टीजर प्रोजेक्ट हैं, प्री वेडिंग है, ऑनलाइन विधि प्रोजेक्ट, बर्थडे, 3D इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट के प्रोजेक्ट हैं। सबसे ज़्यादा जो चेंजेस हमने किया है वो विधि प्रोजेक्ट में। बुद्धि प्रोजेक्ट को हमने पूरा मैनेज किया है, इसको 4-5 कैटेगरीज में करके दिया है। यहाँ पर जब जाते हैं तो यहाँ पर आपको 4-5 कैटेगरीज मिल जाती हैं। यहाँ पर क्या है, अल्फ़ाबेटिकली। यदि आपको सारे विधि प्रोजेक्ट को अल्फ़ाबेटिकली यूज़ करना है तो यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेटिकली सारे मिल जाते हैं, वो भी कोडिंग के साथ। ये सारे गाने जो हमने 194 गाने हैं वो आपको यहाँ अल्फ़ाबेटिकली मिल जाते हैं। फिर इन्हीं गाना को, गाने का अलग नहीं, गाने सेम हैं, इन्हीं प्रोजेक्ट्स को हमने कैटेगरी वाइज दिया है। कैटेगरी वाइज क्या होता है, जैसे हमने फोल्डर वाइज होता है, जैसे बारात के फोल्डर हैं,
अब इसमें क्या होता है, ये अलग अलग कोड दिया, जैसे ये 15 नंबर है तो इसके अंदर जब जाएंगे तो यहाँ आपको कोड मिलता है वहाँ भी। अब यहाँ पर क्या है, ये 171501। अब कैसे कैटेगरी कैसे चलेगा, देखिए 17 ये है, कैटेगरी में जाएंगे तो यहाँ 15 नंबर मिल जाएगा। तो इसके अंदर कौन सा प्रोजेक्ट है ये आपको यहाँ सीक्वेंसली मिल जाता है। तो कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर मिल जाता है, ग्रुप वाइज भी आपको मिल जाता है। यदि आपको लगता है कैटेगरी वाइज नहीं जाना था तो ग्रुप में जाएंगे तो यहाँ एक ग्रुप के एक साथ मिल जाते हैं एक ही फोल्डर में। देखिए यहाँ पहले ग्रुप वाइज मिलेगा, ये दिनट्री का आपको गाना चाहिए तो ये यहाँ पर भी आपको ग्रुप वाइज भी उपलब्ध मिल जाता है। विधि प्रोजेक्ट को 4 कैटेगरीज में मैनेज कर दिया, अल्फ़ाबेट के लिए है, कैटेगरी है और ग्रुप के हिसाब से। जबकि पहले जो मैनेज होता था वो जब होता था वो कई और तरीके से मैनेज होता था। यहाँ पर क्या होता था, ऑनलाइन प्रोजेक्ट अलग होते थे, इसके अंदर फिर फोल्डर होता था, लेकिन यहाँ पर कोई कोडिंग नहीं होती थी। हमने पहले जो है सीक्वेंस कोडिंग दे रखी थी, लेकिन इस बार हमने आपको पूरा कोडिंग दिया है, जिससे आपको प्रोजेक्ट यदि ओपन भी है और उसका भी प्रोजेक्ट आपको, यदि आपका प्रोजेक्ट ओपन है तो उसमें से यदि आपको निकालना पड़े तो आप पता चल कर पाएंगे कि ये प्रोजेक्ट कहाँ किस कैटेगरी से ओपन किया गया है। ये सारा आपको ओपन सीक्वेंस में भी नाम मिल जाएगा और प्रोजेक्ट का नाम भी मिल जाता है, जो कि पहले ऐसा नहीं था। तो इससे आपको काम करने में बहुत आसानी होगी। यदि प्रोजेक्ट कोई ओपन है तो आपको ये पता चल जाता है तुरंत ये गाना किस कैटेगरी का है और कहाँ से ये गाने को आपने यूटिलाइज किया है। इसी तरीके से इफेक्ट का जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, प्रीसेट एंड इफेक्ट, उनको भी बहुत बेहतर तरीके से हमने यहाँ पर मैनेज करने किया है। 20 कैटेगरी में है, यहाँ पर 5 कैटेगरीज हैं तो इनके अलग अलग कैटेगरीज हैं। यहाँ पर प्रीसेट्स सारे दिए गए हैं एक साथ। इन प्रीसेट्स का यूज करते हैं तो प्रीसेट्स को जो है आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। इन और ड्रैग एंड ड्रॉप प्रीसेट्स होते हैं जिनको हम यूटिलाइज करते हैं। आगे के वीडियो हम बताएंगे इन सबको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। अभी हमको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्या क्या चेंजेस किए हैं। आगे आने वाले वीडियोस में आपको ये हम बताएंगे इन सबको हम यूटिलाइज कैसे करते हैं और किस वीडियो में क्या क्या है और उसको कैसे यूज़ करेंगे। फुल ट्यूटोरियल हम लाने वाले हैं। ओवरलेस फ्रेम्स इफेक्ट है यहाँ पर, इसमें स्मार्ट 3D इफेक्ट्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं 8 कैटेगरीज में। ये ड्रैग एंड ड्रॉप है। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब ये होता है, स्मार्ट का मतलब होता है ड्रैग एंड ड्रॉप, D का मतलब है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब होता है केवल आपको पिक करना है और ड्रॉप करना है, आपका इफेक्ट लग जाएगा। D का मतलब होता है ये। और यहाँ पर भी आपको जितने भी टाइमलाइन पे मिलेंगे ये सब कैटेगराइज भी मिलते हैं आपको। इसके अंदर जब आप प्रोजेक्ट ओपन करते हैं तो उस प्रोजेक्ट के अंदर भी आपको सब कैटेगराइज ही मिलेंगे और उस पर हर टाइमलाइन सीक्वेंस पे आपको नाम मिलता है। मैजिक इफेक्ट, इसको ये एक तरीके से बनी बनाई टाइमलाइंस होती हैं 1-1 घंटे की, उनको यूटिलाइज करके जो लोग DVD के हिसाब से बनाते हैं उनके लिए यूटिलाइज करने के लिए हमने यहाँ पर ये टाइमलाइन दिया हुआ है। टेस्ट इफेक्ट, हमने बहुत सारे टेस्ट इफेक्ट बनाए हैं। इसमें क्या होता है, बना बनाए टेस्ट होता है हिंदी में, हिंदी के टेस्ट होते हैं, उनको हमने यहाँ पर यूटिलाइज किया है। इनको भी कैटेगराइज दिया गया और सब कैटेगरी के हिसाब से ही आपको मिलते हैं। इसका वीडियो भी आपको जल्दी ही मिलेगा किस तरीके से आप इनको यूटिलाइज कर पाएंगे। ये एक और कैटेगरी है, यहाँ पर रैपिड इफेक्ट होते हैं। ये ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होते, इनको टाइमलाइन पे खोल करके टाइमलाइन पे प्रोजेक्ट को ओपन करके आप उसमें से यूटिलाइज किया जाता है। कैसे यूटिलाइज करेंगे, हम आपको इसको डोंगल डाटा लेंगे तो उसमें उसका वीडियो ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा, इन सारे प्रोजेक्ट को कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको ये वीडियो केवल इसीलिए था कि हमने क्या क्या नया नया चेंजेस किए हैं, क्या क्या किया है, वो चीज़ें हम इसमें बता रहे थे। और सबसे ज़्यादा जो चेंजेस किया है वो हमने मैनेजमेंट में किया है। नई नई चीज़ें तो हमने लॉन्च ही किया है और इसमें बहुत सारा चेंजेस किया है। पिछला 3 महीना हमने इसमें लगाया है इन प्रोजेक्ट को रीनेम करने में, मैनेज करने में, जिससे कि आपको काम करने में आसानी हो, प्रोजेक्ट को खोजने में आसानी हो, उनको यूज़ करने में आसानी हो, जिससे कि आप अपना काम फास्ट तरीके से कर पाएँ, प्रभावशाली तरीके से कर पाएँ और इजी वे में आप अपने प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी निकालने के लिए तैयार हो पाएँ। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जानने को भी मिला होगा और समझने को भी मिला होगा। हमने जो नया डोंगल लॉन्च किया उसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं, ये एक चेंज के बारे में है। इसके अतिरिक्त जो हमने चेंजेस किए हैं उनके बारे में अगले वीडियो में आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए और यदि आपको लगता है ये वीडियो यूज़फुल है तो लोगों को शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप में जुड़ने के लिए लिंक दिए गए हैं, उन पे आप क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वहाँ भी आपको इससे संबंधित काफ़ी सारी जानकारी मिलती रहती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए रामा की राम राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।